कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो जिंदगी जैसे उसे धीरे धीरे आपकी ओर खींच लाती है? कभी किसी इंसान के बारे में सोचते सोचते वो अचानक मिल जाता है, या कभी किसी डर को दिमाग में बार बार सोचते सोचते वो सच में हो जाता है। दोस्तों, ये सब कोई जादू नहीं है। ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स वॉट एवर यू टेल इट। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बात सच मान लेता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं, और आप जो मानते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। राहुल नाम का एक लड़का था। वो हमेशा सोचता था, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं देती। वो कोशिश करता, मेहनत करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे किताब दी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। राहुल ने पहले सोचा, अरे ये क्या बकवास है, सोचने से भला कुछ होता है। लेकिन उस रात उसने सोचा कि एक बार पढ़कर देखता हूं। पहले ही अध्याय में जोसेफ मर्फी ने लिखा था, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, वॉट एवर यू प्लांट, फ्लावर्स और वीड्स विल ग्रो। आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप जो भी बीज बोते हैं, फूल या कांटे, वही उगते हैं। राहुल को एहसास हुआ कि वो अपने मन में लगातार असफलता के बीज बो रहा था। वो कहता था, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, और यही बातें उसका सबकॉन्शियस माइंड सच बना देता था। उस दिन से उसने तय किया, अब मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। राहुल ने हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद अपने आप से कहना शुरू किया, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं, मैं सफल हो रहा हूं। शुरुआत में उसे ये अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लगा। क्योंकि जोसेफ मर्फी कहते हैं, When your conscious and subconscious minds agree, miracles happen. जब आपका चेतन और अवचेतन मन एक दिशा में सोचने लगते हैं, तो चमत्कार होता है। और सच में राहुल की जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। एक दिन राहुल ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वो पहले भी रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन इस बार उसका कॉन्फिडेंस अलग था। उसने इंटरव्यू से पहले मन में बार बार दोहराया, मैं काम हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं चुना जाऊंगा। और हुआ भी वही, उसे नौकरी मिल गई। वो खुशी से झूम उठा। अब वो समझ चुका था कि विचार ही वास्तविकता बनते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा मन दो भागों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और बातें करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बिना कहे, बिना तर्क के सब कुछ स्वीकार कर लेता है। ये वो ताकत है जो हमारे दिल की धड़कन, सांसों की लय और सपनों की दिशा तक को नियंत्रित करती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को सही आदेश देते हैं, तो वो हर परिस्थिति में आपके पक्ष में काम करने लगता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, वॉट एवर यू बिलीव विद फीलिंग बिकम्स योर रियलिटी। जिस बात पर आप भावनाओं के साथ विश्वास करते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। राहुल ने इसे दिल से अपनाया। अब वो किसी भी काम से पहले डरने के बजाय खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में न सिर्फ सफलता आई, बल्कि एक शांति और आत्मविश्वास भी। एक दिन राहुल की मां बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि ठीक होने में महीनों लगेंगे। राहुल ने किताब में पढ़ा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को भी हील कर सकता है। उसने हर रात अपनी मां का हाथ पकड़कर प्रार्थना की और मन ही मन दोहराया, उनका शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, वो पूरी तरह स्वस्थ है। और चमत्कार हुआ, कुछ ही हफ्तों में उनकी सेहत सुधरने लगी।
डॉक्टर हैरान थे, लेकिन राहुल जानता था ये उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति थी। किताब कहती है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर फेथफुल सर्वेंट, वॉट एवर यू कमांड इट विल ओबे। आपका अवचेतन मन आपका वफादार सेवक है। जो आप उसे आदेश देते हैं वो पूरा करता है। राहुल ने अब अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया था, सोचो वही जो चाहिए, बोलो वही जो अच्छा है, क्योंकि उसे समझ आ गया था हर शब्द, हर विचार एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है और वही वापस लौटती है। अब राहुल की सुबह अलग थी। वो उठते ही अपने आप से कहता, आज का दिन शानदार है, मैं धन्य हूं, मैं खुश हूं। वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता, जिसमें हर दिन 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो आभारी है। धीरे धीरे उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी किस्मत सब बदल गए। अब उसके अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं असली नहीं हैं, वो बस हमारे मन की कल्पना है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में काम करना सिखा दें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। अपने विचार बदलो और तुम अपनी तकदीर बदल दोगे। राहुल की तरह अगर आप भी अपने मन की भाषा सीख जाओ, तो जिंदगी आपके आदेशों पर चलने लगती है। तो अगली बार जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो अपने मन से कहना, मेरा अवचेतन जानता है मैं कर सकता हूं, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर हफ्ते हम किताबों की ऐसी सीखें लेकर आते हैं जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन बदल सकती है।